देखिए बच्चों, क्लास 12th में बताया जा चुका था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने में विशेष रूप से मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के अदर मेथड्स भी हैं, अन्य विधियाँ हैं। अब वे अन्य विधियाँ कौन सी हैं, जिसमें से कुछ तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, बड़े पैमाने पर हम लोग अल्कोहल बनाते हैं उस विधि के द्वारा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अन्य विधियों के बारे में। यानी अगर मैं अल्कोहल बनाना चाहूँ तो अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो हम अल्कोहल बना सकते हैं एल्कीन से, या एल्कीन के जलयोजन से, जलयोजन बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के जलयोजन से हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इसे बना सकते हैं एल्काइन से, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ करते हैं, तो एल्काइन से भी हम लोग फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से भी हम लोग बना सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो हम अपचयन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम रिडक्शन, अपचयन कराएंगे। अब अपचयन किसका होगा वो भी आप इसमें देखेंगे कि किसके अपचयन से मैंने अल्कोहल का निर्माण किया। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि हम इसको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बनाएं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बना लें। और ये भी संभव है कि इसे हम प्राथमिक अमीन द्वारा बनाएं, प्राथमिक अमीन से बना सकते हैं, फ्रॉम प्राइमरी अमीन, फ्रॉम प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन से इसको हम बना सकते हैं। अगली चीज़ इसके हम बना सकते हैं ईथर से, फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर। और लास्ट पॉइंट ये होगा कि इसे हम एल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं, यानी वही एल्किल हैलाइड जिसका नाम हाइलो एल्केन था और जिसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो एल्किल हैलाइड से भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्कोहल विशेष रूप से अगर हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है तो अपने पास ये अन्य विधियां भी मौजूद हैं, इनके द्वारा भी हम प्राथमिक अल्कोहल को बना सकते हैं। तो खास तौर से जो एल्कीन का जलयोजन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमर्शियल मेथड है, व्यावसायिक विधि मानी जाती है, औद्योगिक विधि है ये। तो कॉमर्शियल मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है एल्कीन के जलयोजन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन के जलयोजन से, धीरे धीरे हम लोग अन्य विधियों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहला काम एल्कीन के जलयोजन से। अब अगर मान लीजिए कि आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये एथीन कहलाती है IUPAC में, वैसे तो हिंदी में नाम एथिलीन है, इंग्लिश में इसे IUPAC नाम जो दिया गया वो एथीन है। तो एथीन पर अगर हम जल से क्रिया करा दें सीधा, तो जब वाटर से रिएक्शन होगा इसका, और ये वाटर से रिएक्शन होने के लिए आप H+ माने मिनरल एसिड, HCl, HBr, H2SO4, इनसे जो H+ मिलता है उसकी प्रेजेंस में ये वाटर इससे रिएक्शन करेगा। अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पर
ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा। तो अभी तो सममित एल्कीन है ये, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल 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 एल्कीन बोली जाती है। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन होती है जब द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ समान हाइड्रोजन है। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ विस्थापित हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए जिसकी ओर आया ये माइनस हुआ, जिस पर आया ये प्लस हुआ, लेकिन ये H प्लस हुआ, ये हुआ H माइनस हुआ। तो सिंपल रिएक्शन हुआ कि प्लस जो है हमेशा माइनस की ओर और माइनस हमेशा प्लस की ओर अट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन गया ये CH3CH2OH। देखिए इस प्रकार से बन गया इथाइल एल्कोहल। दिस विल बी इथाइल एल्कोहल। इस प्रकार से ये इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। और आप जानते हैं कि इथाइल एल्कोहल एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। लेकिन अगर कहीं मैंने CH3CH2 यानी प्रोपीन को ले लिया, ये हिंदी अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे को अंग्रेजी में प्रोपीन भी कहते हैं, हिंदी में ऐसे प्रोपीन लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर प्रोपीन ले लिया तो प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। प्रोपीन एक क्या है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को हिंदी में असममित बोलते हैं, असममित। जबकि ये कैसी थी? सममित थी। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए वही रिएक्शन अगर हम कराएं HOH से रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जल में हाइड्रोजन हमेशा प्लस और OH हमेशा माइनस, H2O। ये सीधा सीधा जल से हमने रिएक्शन कराया इसका। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि यहाँ पर चलो शिफ्टिंग तो ये हो जाएगी इस तरह से, ये निगेटिव पोल होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए कि जो CH3 यहाँ पर आपका है इसमें प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए जाएंगे इस तरफ जाने के लिए। तो लास्ट जो टर्मिनल कार्बन होगा अचीव नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब अगर हम जोड़ें तो प्लस की ओर तो जाएगा नहीं, माइनस की ओर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है, वो नियम है मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ ने कहा था कि ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम यहाँ पर है, तो ऋण वाला पोर्शन तो वैसे भी यही जाना है इसको। तो कंपाउंड ये बन जाएगा CH3CHOH, इधर H आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम अगर हम IUPAC देखें तो 1 2 3 यानी 2 प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। तो ये भी एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ, क्योंकि इसमें भी OH की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से एल्कीन का जो डायरेक्ट हमने हाइड्रेशन कराया है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने जल को जोड़ा है, तो इसमें एक संभावना ये बनती है कि चूंकि कार्बोनियम आयन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो अगर कहीं कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है तो वहाँ खतरा रीअरेंजमेंट का होता है, पुनर्व्यवस्थापन की, या पुनर्व्यवस्थापन हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए एल्कोहल में बाधाएं आ सकती हैं। तो इसीलिए आजकल क्या करते हैं कि हम लोग सीधा जल योजन न करा के इसको इनडायरेक्ट वे में कराते हैं, यानी अप्रत्यक्ष विधि से हम इसमें जल जोड़ते हैं एल्कीन के अंदर। और उसमें अप्रत्यक्ष विधि से अगर एल्कीन का जल योजन किया जाए तो यहाँ पर 2 विधियाँ बड़े काम की हैं। एक तो हाइड्रोबोरेशन, एक होता है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। दूसरा होता है ऑक्सीमर्करीकरण, ऑक्सीमर्करीकरण होता है, ऑक्सीमर्कराइजेशन
और इसको विमरकरीकरण भी इसमें होता है, विमरकरीकरण। तो यहाँ पर विमरकरीकरण यानी डीमर्क्यूरेशन और इधर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है। इसको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन होगा। और हाइड्रोबोरेशन एक प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है ये। इसी प्रकार से ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जिसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसको डीमार्क्यूरेशन भी बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन होता है। तो इस प्रकार से जो एल्कीन का जलयोजन है, इसमें दो चीज़ें बड़े काम की हैं। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हाइड्रोबोरेशन, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे से हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे। इसमें हाइड्रोबोरेशन देखा जाए तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगता है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगता है। इसमें एंटी मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है, ये चीज नियमानुसार होगा। लेकिन ऑक्सीमर्करीकरण या विमर्करीकरण जो होता है वो मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है, मार्कोनी काफ के नियमानुसार होगा। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगेगा वो जो होगा तो जलयोजन ही जुड़ने जा रहा है वाटर, लेकिन वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया असममित एल्केन, क्योंकि या तो मार्कोनी काफ के नियम का पालन हो या उल्लंघन हो, ये हमेशा असममित एल्कीन में ही देखा जाता है, असममित एल्कीन होनी चाहिए। और असममित एल्कीन आपकी कौन सी है, ये प्रोपीन है, प्रोपीन एक असममित एल्कीन है। अब प्रोपीन में अगर रिएक्शन में ऐसा लिख दिया जाए कि इसकी क्रिया हमने BH3 से कराई, बोरान हाइड्राइड से, THAF के प्रभाव में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रभाव में, और मैंने इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का की प्रेजेंस ली और वह क्षारीय माध्यम में। तो तीर के ऊपर, इस एरो के ऊपर BH3 लिखा होगा, THF लिख दिया जाएगा, H2O2 लिख करके क्षारीय माध्यम में हम रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन का। होना केवल जल का योग है, लेकिन वो कैसे होगा, इनडायरेक्ट वे में होगा। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और इस पर रिएक्शन सबसे पहले देखिए होगा इसमें BH3 से, BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड से रिएक्शन हुआ। अब BH3 में देखा जाए तो ये नेगेटिव पोल होता है और बोरान पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन बोरान की तुलना में ज़्यादा ऋणात्मक है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता उसकी होती है। तो कुल मिला करके यहाँ इस कंडीशन में देखा जाएगा तो ये माइनस वाला जो पोल है वो प्लस की ओर जाएगा और प्लस वाला जो पोल है वो माइनस से जुड़ेगा। तो अभी अंत में समझ में आएगा कैसे एंटी मार्कोनी काफ का नियम फॉलो हुआ इसमें जलयोजन द्वारा। लेकिन ये चीज़ें THF कंट्रोल करेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो होता है, दरअसल ये BH3 B2S6 से निकाला गया है। B2S6 को हम कहते हैं डाईबोरेन, डाईबोरेन है। और डाईबोरेन जो है ये टूट जाता है 2BH3 में। यहाँ पर BH3 जो होता है बोरान हाइड्राइड, ये अस्थाई होता है और इसे अस्थाई बनाने के लिए मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का भी प्रयोग किया, अन्यथा ये BH3 कन्वर्ट हो जाता है डाईबोरेन में। तो इस प्रकार की संरचना आपने देखा था। इस प्रकार ये हमने
सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो वहीं पर मैंने बताया था कि ये फ्यूरान होता है। फ्यूरान फ्यूरान एक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है। अब इसमें अगर हम यहाँ से इन दोनों को निकाल दें तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इसका नाम होगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान इस प्रकार से देखिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। वो अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब ये अस्थाई हो गया। अगर अस्थाई हो गया तो डाइबोरेन का निर्माण फिर वो नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का प्रयोग किया। अब इसमें होगा क्या कि एक H माइनस अगर प्लस के पास गया तो ये हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ इस CH2 से आपके पास BH2 जुड़ जाएगा। यह एक माध्यमिक यौगिक बना। अब इस माध्यमिक यौगिक में अगर हमने फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोटीन का एक अणु और यहाँ अटैक कराया तो फिर वही कंडीशन होगी। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ आएगा, फिर BH का एक H इस प्रकार से कंपाउंड बना लेगा कि CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH बन गया, यानी एक H उसका फिर गया। फिर अगले स्टेप में अगर हम इसके एक मॉलिक्यूल का और इस पे अटैक करा दें प्रोटीन का तो इसका ये भी हाइड्रोजन चला जाएगा, तो कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CH2 ट्राई मेथिल ब्रोमीन। ये ट्राई प्रोपिल ब्रोमेन बन गया, ट्राई प्रोपिल बोरेन बन गया। तो इस प्रकार से अंतिम में हम मुझे ट्राई प्रोपिल बोरेन नामक एक यौगिक मिला। अब ट्राई प्रोपिल जो बोरेन है इस पर रिएक्शन आए किस कौन करेगा, H2O2। हमने बताया था कि क्षारीय माध्यम में यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लिया जाता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण ही एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है इसमें। तो ट्राई प्रोपिल जो बोरेन है इस कंपाउंड को लीजिए। अब इस कंपाउंड को अगर लिया जाए, ट्राई अपना मेन कंपाउंड यही बना ट्राई प्रोपिल ब्रोमेन। इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक बी से CH2 CH2 CH3, यहाँ से भी CH2 CH2 CH3, यहाँ से भी CH2 CH2 CH3। तो ट्राई प्रोपिल बोरोन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो OH H2O2 से रिएक्शन कराना है तो यहाँ से OH और OH लिख दें, यहाँ से OH और OH लिख दिया जाए, यहाँ पर भी OH और OH लिख दिया जाए। तो यहाँ से जो 3 OH हैं ये तो बोरिक अम्ल में चेंज हो जाएंगे, और ये आपका OH इसकी जगह पर आ जाएगा, ये OH इसकी जगह पे आ गया, यानी प्रोपिल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा इसमें। यहाँ से 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 और CH2OH, प्रोपिल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ये बन गए प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन इसके साथ साथ जब H2O2 संपर्क में आया था तो फिर बोरिक एसिड भी बन गया था, जिसका फार्मूला है H3BO3। ये बोरिक एसिड बन जाएगा, बोरिक एसिड। अब यहाँ पर एक चीज समझना ये है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहाँ लगा। दरअसल हुआ तो जलयोजन है। अब जलयोजन अगर हुआ है तो इसका मतलब कि H और OH जो होता है ये प्लस और ये माइनस। जल में 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर निगेटिव पार्ट यहाँ आया जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम है तो इसका मतलब हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन हुआ है। वास्तव में अगर OH ये यहाँ रहता तो फिर मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन होता। इसका मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार ये सारे रिएक्शन होते हैं, और यही होता है दरअसल हाइड्रोबोरेशन। इसमें एक चीज और आगे आप जानेंगे, ऑक्सीमर्करीकरण को।
अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि ऑक्सीमर्करीकरण और विमर्करीकरण क्या है। ऑक्सीमर्करीकरण और विमर्करीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑब्लिक डीमर्क्यूरेशन। तो इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप उसी प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन को ले लीजिए, और प्रोपीन एक असममित एल्कीन है। इस पर रिएक्शन कराना है आपको जल से, क्योंकि जल योजन तो है ही है, HOH जल से, H+OH-, लेकिन यहाँ पर आपको लेना होगा CH3COO2Hg मर्क्यूरिक एसीटेट लेना होगा, और वही टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पे विलायक का काम करेगा, और NaBH4 भी लेना पड़ेगा अपचयन के लिए क्षारीय माध्यम में। तो इस प्रकार से अगर कहीं एरो के ऊपर लिखा गया जाए तो इसका मतलब हुआ कि इसे कहा जाएगा ऑक्सीमर्करीकरण या विमर्करीकरण। इसमें होता कैसे है, होता इस प्रकार से है कि देखिए यहाँ पर पाई बंध तो टूटेगा, एक पाई बंध टूटने से तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। एक तरफ आपका यहाँ पर एसीटेट आयन 2 हैं, तो एक एसीटेट आयन क्या करेगा, इस H+ को लेकर के बाहर हो जाएगा। तो कंपाउंड यहाँ पर बन गया CH3, ये हुआ CH, यहाँ पर हो गया OH, और आगे इस CH2 के साथ कौन लग जाएगा, HgOCH3, ये कंपाउंड लग गया इसमें। अब यहाँ से ये तो एक माध्यमिक यौगिक बन गया है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। माध्यमिक यौगिक होता है ये, माध्यमिक यौगिक बन गया, इसको अंग्रेजी में इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला जाता है। अब ये जो माध्यमिक यौगिक बना, इसमें साफ दिख रहा है कि OH एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए था, ऋण भाग है। तो मार्कोनी काफ ने कहा था कि जल का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो ये न्यूनतम की तरफ इस प्रकार से गया, तो मार्कोनी काफ के नियम का पालन हुआ। लेकिन इस कंपाउंड पर आगे अपचयन होना है, और अपचयन के लिए अपचय का काम कौन करेगा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड क्षारीय माध्यम में। इसने क्या किया होगा, इसने H को प्रोवाइड किया, नवजात हाइड्रोजन देने वाला, नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले को हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, अपचय। तो अपचय अगर गया तो यहाँ से एक H जो है वह ले करके ये पूरा एस्टिक एसिड बाहर चला जाएगा, और उसके बाद Hg टोटल अलग हो गया। तो जब Hg टोटल अलग हुआ तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होने से एक H यहाँ पर आ गया, तो कंपाउंड बन गया इसमें CH3 CHOH, यहाँ पर CH3 यानी 2-प्रोपेनॉल, ये बन गया कंपाउंड आपका 2-प्रोपेनॉल बन गया। और उसके बाद निकला क्या इसमें निकला है मरकरी निकल गया, प्लस CH3COOH, एस्टिक एसिड बाहर हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि जो विमर्करीकरण है, वि माने विलोपन, और विलोपन किसका हुआ, मरकरी का। इस प्रकार से अंत में निकला। अब यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन था, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब हुआ कि Hg के साथ साथ कौन आया जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन जुड़ी थी। तो इस प्रकार से इसको ऑक्सीमर्करीकरण और विमर्करीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आगे चलिए और हम लोग देखिए चलें अन्य विधियों पर। एल्काइन से बनाने जा रहे हैं हम लोग एल्कोहल को। अब एल्काइन का फार्मूला एक सिंपल एल्काइन यही है जिसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन एक एल्काइन है, और एसीटिलीन पर हम जल से क्रिया करा देंगे, HOH यानी जल योजन करा दिए, जल से क्रिया वाटर से।
और वाटर से जो क्रिया होगी यह तनु H2SO4 की प्रेजेंस में होगी और इसमें Hg2+ जो है यह 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर जो मरकरी का रोल होगा वो एज कैटलिस्ट होगा, उत्प्रेरक भांति करेगा। तो अगर इसमें एक पाई बंध ब्रेक होता है, क्योंकि आप याद रखिए कि सिग्मा बंध टूटता नहीं है रिएक्शन में, और रिएक्शन में ज़्यादातर पाई बंध अगर मौजूद है तो पाई बंध दुर्बल बंध होने के कारण यही ब्रेक होता है। अगर ये टूटेगा तो नए 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH हो जाएगा। तो कंपाउंड हो गया अभी CH2 डबल बॉन्ड CHOH। एक पहले प्रारंभ में वाइनिल एल्कोहल बन जाता है, वाइनिल ये अल्कोहल बना। ये वाइनिल एल्कोहल अंत में शिफ्टिंग द्वारा चेंज हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड में, CH3CHO में चेंज हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड में परिवर्तन हो गया। जब एसीटैल्डिहाइड बन जाए तो आप एसीटैल्डिहाइड को ऐसा भी लिख सकते हो CH3CH डबल बॉन्ड O। इसमें केवल हाइड्रोजनेशन भर कराने की आवश्यकता है H2, और H2 के लिए निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट का प्रयोग करके आप हाइड्रोजनेशन करा दो। और हाइड्रोजन का जुड़ना का मतलब होता है अपचयन से। तो अपचयन अगर करा देंगे तो एक पाई बंध यहाँ से टूटेगा, एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ बना, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दीजिए, तो कंपाउंड बन गया CH3CH2OH। यानी अंत में इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और ये इथाइल एल्कोहल इज ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम लोग एल्काइन से भी बना सकते हैं। इसके बाद अन्य विधियों में नंबर आता है कि हम एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। एल्किल हैलाइड से अगर आपको एल्किल हैलाइड से फ्रॉम एल्किल हैलाइड अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना चाहें तो आप याद रखिए कि यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, एक हाइलो एल्केन है मेथिल ब्रोमाइड। अब इस हाइलो एल्केन पर किया क्या जाएगा कि NaOH AQ का मतलब एक्वस मतलब जलीय जो जल में घोला गया होगा, इससे रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से NaBr बन जाएगा और OH इसके पास पहुँच गया, कंपाउंड हो गया CH3OH प्लस NaBr। इस प्रकार से हम लोग प्राथमिक एल्कोहल जैसे मेथिल एल्कोहल का निर्माण हमने कर लिया। लेकिन अब याद रखिए कि ये जो हाइलो एल्केन के अभिक्रियाशीलता का क्रम है, तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। तो इस प्रकार के इस रिएक्शन में जो हाइलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री अगर ये होता तो ये ज़्यादा क्रियाशील होता, तो मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन इजीली होता। तो ये एल्किल हैलाइड से हम लोगों ने बनाया। कभी कभी क्या होता है कि NaOH की जगह पर नम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। नम सिल्वर ऑक्साइड से हमारा मतलब कि Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है, नम माने नमी, और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है जल से क्रिया द्वारा 2AgOH। तो अगर हम AgOH का प्रयोग करें नम सिल्वर ऑक्साइड का, कि इतना पोषण कहलाएगा नम सिल्वर ऑक्साइड, तो AgOH देगा आपको। तो कभी कभी अगर AgOH का अगर यहाँ प्रयोग किया जाए सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, तो बनने की संभावना एल्कोहल तब भी है। ये कंपाउंड बन जाएगा CH3OH, और यहाँ से जहाँ NaBr निकला था वहीं क्या निकल जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग ईथर से भी बना सकते हैं, फ्रॉम ईथर। ईथर से कैसे बनाएंगे? ईथर का फार्मूला आप जानते हैं कि जैसे CH3O ये होता है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर होता है। करना क्या है, इस पर जल से क्रिया करा दीजिए। HOH रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये उच्च दाब होना चाहिए, यहाँ पर उच्च ताप होना चाहिए। तो इन कंडीशन में सीधा ईथर से कौन अटैच हो जाएगा? जल। तो जब जल अटैच हो गया तो जल में आप देख रहे हैं कि H
ये कहीं भी से भी इसको ब्रेक कर दीजिए, एच यहाँ आ जाएगा और ओ एच यहाँ आ गया। इसका मतलब कि मेथिल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 2 अणु मिल गया मेथिल अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखिए आपका ईथर से भी बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग प्राथमिक अमीन से बनाएं, प्राथमिक अमीन से अगर हम लोग प्राइमरी अमीन से अगर हम लोग अल्कोहल को बनाएं तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण लेना पड़ेगा और ये दोनों आपस में क्रिया द्वारा क्या देते हैं, यहाँ से NaCl देगा और ये HNO2 नाइट्रस अम्ल मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर मान लीजिए CH3NH2 लिख दिया जाए तो ये तो मेथिल अमीन हुई, ये एक प्राइमरी अमीन। और नाइट्रस अम्ल का जो होता है रोल, ये OHN डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं आप इसको। ये नाइट्रस अम्ल आई कहाँ से, तो एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको NaNO2/HCl, दोनों की आपस में क्रिया द्वारा मिली। ये है नाइट्रस अम्ल है। तो इस प्रकार से जब ये रिएक्शन होगा तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, N मिल करके N2 बना लेंगे और H2O बन जाएगा। तो कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है CH3OH प्लस N2, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस H2O बन जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोग प्राथमिक अमीन से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हमने बताया आपको कि अभी हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। तो याद रखिए कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो याद रहे कि RMgX जो सूत्र के यौगिक हैं, इन्हीं को हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड से हम रिएक्शन करा दें CH3MgBr से, कन्फर्म है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होगा ये। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में देखिए R की जगह पर मैंने CH3 ले लिया मेथिल को, Mg यहाँ पर अनिवार्य रूप से रहता है, X की जगह पर कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीवन। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम के कारण ये पोर्शन पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। अब आप करना क्या है कि इस माइनस वाले को आप प्लस की ओर ले जाओ और प्लस वाले पोल को माइनस के, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा इसमें HCH, और यहाँ से जुड़ गया इसके CH3, यहाँ हो गया OMgBr। तो इस प्रकार से एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। प्रारंभ में माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पे करना क्या है कि आप जल से क्रिया करा दो, H2O से क्रिया कराने का मतलब हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं HOH, बात एक ही है, चाहे H2O लिखें या HOH लिखें, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन चला गया यहाँ से O के पास, और OH आ गया MgBr के साथ। तो कंपाउंड बन गया देखो CH3CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल बन गया जिसका नाम है एथिल अल्कोहल हो गया। और इधर जो कंपाउंड आपका बना वो MgOHBr, एक बेसिक साल्ट बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड नामक एक साइड प्रोडक्ट बन गया, यानी कुल मिला करके ये बन गया मेथिल अल्कोहल। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड न लेकर के यहाँ पर CH3 कर देते और CHO हो जाता, तब तो ये एसिटाइलडिहाइड होता, और एसिटाइलडिहाइड पर अगर यही रिएक्शन कराते
तो जो कि हमने H की जगह पे CH3 लिया तो कंपाउंड ऐसा हो जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब अगर हम जल की क्रिया कराते इस पे तो कंपाउंड कौन सा होता? तो कंपाउंड यहाँ पर हो जाता CH3 और आगे CHOH और आगे CH3। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड ऐसा कुछ हो जाता है तो ये कंपाउंड तो वास्तव में 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, जिसका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं, 2 प्रोपेनॉल है, 2 डिग्री अल्कोहल बना। तो अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर एसीटाल्डिहाइड ले लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं मैं इस CH को भी हटा दूं और CH3 कर दूं तो अब एसीटाल्डिहाइड भी नहीं रहा, ये एसीटोन हो गया। एसीटोन पर अगर मैं यही रिएक्शन करा दूं तो कन्फर्म है कि मैंने यहाँ पर ये देखो H की जगह CH3 लगा दिया है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या बनेगा? केवल H की जगह पर CH3 बन गया। अब यह देखिए इस तरह से हो गया, ये हो गया अब 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की सहायता से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का निर्माण कर डाला। इस प्रकार से ये हुआ ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक के द्वारा। इसके बाद अभी मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था कि अपचयन से कैसे बनाया जाए। अपचयन से तो अपचयन से हम बनाने जा रहे हैं अपचयन से। अब अपचयन किसका हो सकता है? अपचयन को कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों का भी हो सकता है, अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो HCH डबल बॉन्ड O, ये तो आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड होगी, इसका अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब हुआ कि इसको हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। अब ये हाइड्रोजन किसने दिया? हाइड्रोजन देने के लिए यानी Hg/H2O यानी सोडियम अमलगम प्लस जल, सोडियम अमलगम प्लस जल द्वारा अपचयन अगर हुआ तो कंपाउंड बन जाएगा। एक H यहाँ ऐड कर दो, एक H यहाँ, कारण की पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंपाउंड हो गया CH3OH, CH3OH हो गया। इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया, इसमें मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल अगर बना तो यहाँ हम ये भी हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड O एसीटाल्डिहाइड लेकर के इसका अपचयन करा सकते हैं। एसीटाल्डिहाइड द्वारा अगर अपचयन कराया गया तो वही नवजात हाइड्रोजन आई कहाँ से? सोडियम अमलगम प्लस जल द्वारा आई। तो होना क्या है इसमें? एक पाई बंद आपका ब्रेक होगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, 2 H आना है, एक H यहाँ ऐड कर दो, एक H यहाँ ऐड कर दीजिए, तो कंपाउंड हो गया CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल बन गया। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से याद रहे कि अगर कहीं मैंने CH3 डबल बॉन्ड O एसीटोन को ले लिया, अगर एल्डिहाइड और कीटोन, आगे चैप्टर है जिसमें हम एसीटोन के बारे में डिटेल बताएंगे आपको, इसको अगर 2H अपचयन करा दिया जाए और अपचायक के रूप में मैंने सोडियम अमलगम प्लस जल को लिया है तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक पाई बंद ब्रेक होगा, एक सिग्मा यहाँ H जोड़ दो, एक सिग्मा यहाँ से दूसरा H जोड़ दीजिए, कंपाउंड क्या बना? ये कंपाउंड बन गया CH3, यहाँ से CH3, ये हो गया CH, यहाँ हो गया OH, यानी कुल मिला करके 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो सोडियम अमलगम द्वारा मैंने अपचयन कराया, इस अपचयन को एक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था जिसका नाम है बोबो ब्लांक अपचयन। यही होता है बोबो ब्लांक अपचयन। ये नेम ऑफ साइंटिस्ट बोबो ब्लांक, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कॉमन नेम बोबो ब्लांक अपचयन, यानी केवल अपचयन को रिडक्शन लिखा जाएगा, बाकी नेम ऑफ साइंटिस्ट वही रहेगा, बोबो ब्लांक अपचयन होता है। तो इस प्रकार से हम अपचयन द्वारा आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन से मैंने किस तरह से कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। इसी प्रकार से हम अपचयन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके डेरिवेटिव का भी, जैसे
मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब ये एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब एसिटिक एसिड में अगर हमने 4H ले लिया, 4H, और ये 4H कहाँ से आया, ये आप ले लीजिए सोडियम अमलगम प्लस H2O ले सकते हैं, अथवा आप इसमें ले सकते हो LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी एक अच्छा अपचायक है। तो ये 4H को प्रोवाइड कर देगा। 4H देने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर आप 2H प्रयोग कर लीजिए, एक H यहाँ और एक H OH को दे करके वाटर निकाल लीजिए। कंपाउंड बन गया CH3 CH2OH प्लस H2O, यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। देखिए इस तरह से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं अम्ल का कोई भी डेरिवेटिव लूँ, अम्ल का व्युत्पन्न लूँ, जैसे CH3 COO CH3 ले लिया जाए, मेथिल एसीटेट, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, और मेथिल एसीटेट एक प्रकार का एस्टर होता है। इस पर अगर हम 4H से रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, वही बनना है। ये कंपाउंड में देखिए यहाँ पर CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल, और दूसरी तरफ एक H अगर अब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, यानी यहाँ पर मेथिल अल्कोहल भी बना और एथिल अल्कोहल भी बना। मेथिल अल्कोहल भी बनेगा और एथिल अल्कोहल भी बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम अपचयन द्वारा किस तरह से प्राथमिक अल्कोहलों का निर्माण किया। तो ये अन्य विधियां बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में तो आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद भी अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने के बाद आप लोग सीधा चलेंगे फिनाल पर।